शिक्षक कर्मचारी एकता। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संचालक महोदय। आज अधीनस्थ कृषि सेवा संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले जनपद आजमगढ़ की इस धरती पर हुई इस शानदार लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आज जिन पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हुआ, उनमें सर्वश्री जिला अध्यक्ष के रूप में इस संगठन के कर्णधार के रूप में श्री तेजू सिंह यादव जी, जिला मंत्री के रूप में श्री अंगद कुमार जी, संगठन मंत्री के रूप में गजेंद्र जी, कोषाध्यक्ष के रूप में मनोज कुमार जी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में परिणाम जी, मैं आप सभी साथियों का जनपद आजमगढ़ अटेवा परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग आज संगठन के लिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जिस तरह से शांतिपूर्वक, अनुशासन पूर्वक इस पद का चुनाव लड़े और साथियों में सुबह से लेकर अब तक जो आपके प्रति दीवानगी रही, आपके प्रति निष्ठा रही, इसका जीता जागता उदाहरण यहाँ बैठे हुए सभी साथियों के है। इसलिए मैं इन निर्वाचित पदाधिकारियों के साथ साथ इस कृषि विभाग के जितने भी साथी यहाँ पर आए हुए हैं, इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने के लिए, सफल करने के लिए आपको भी मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस चुनाव में जिन साथियों ने दूसरे और तीसरे स्थान पर भी अपना मुकाम कायम किया, वो भी बधाई के पात्र है, क्योंकि इस व्यवस्था में जीतता तो एक है, लेकिन हारने वाला हारता नहीं है। इस चुनाव में वो अपने भाई के लिए एक रास्ता खोलता है, उसकी जिम्मेदारियों को बढ़ाता है। क्योंकि मैं लगातार अटेवा पेंशन बचाओ मंच की तरफ से पूरे देश, आजमगढ़ ही नहीं पूरे देश के शिक्षक, कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए हम लोग पुरानी पेंशन की बहाली हेतु चलाए जा रहे राष्ट्रीय अभियान का एक हिस्सा है। उस हिस्सा के कड़ी के क्रम में अटेवा आजमगढ़ आज यहाँ पर आपके स्वागत के लिए, आपके सत्कार के लिए, आपके अभिनंदन के लिए, आपसे मिलने की अपेक्षा के लिए यहाँ पर मौजूद है। साथियों, इस चुनाव में हमने देखा कि हमारी एक मातृ बहन संगीता कुमारी, थोड़ा खड़ी हो जाए आप, इनके लिए कुटुम नहीं, एक बात जोरदार और शानदार ताली बजाइए अगर बजाना हो तो। क्यों लगाइए? इतने पुरुषों के बीच में चुनाव जीतना अलग बात है, लेकिन इन्होंने जो अदम्य साहस का परिचय दिया, आपके साथ खड़े होने का, लड़ने का नहीं, समर्थन सपोर्ट का, वो बहुत बड़ी बात। इतनी कम संख्या में भी आपने चुनाव लड़ा। और मैं देख रहा हूँ कि दूसरी बात, आपका क्या नाम है? आप देखिए, कुसुम यादव जी हैं, किसी विभाग में हैं, टी आप ही हैं। ये देखिए, बहुत बड़ी बात है कि दो महिलाएं, दो मातृ शक्ति बहनें, ये एक सिंबल के रूप में आपके साथ हैं। और संगठन की धारा में मैं अपने मीटिंग में भी कहता हूं, क्योंकि अटेवा कोई विभाग नहीं है, ये विभागों का एक मंच है। मैं टीचर हूं और हमारे महामंत्री प्रोफेसर हैं डॉक्टर रामजी वर्मा, वो चंडेसर डिग्री कॉलेज से आते हैं। हमारे जिला कोषाध्यक्ष श्री कन्हैयालाल विश्वकर्मा जी आए हुए हैं। अटेवा आजमगढ़ के पदेन उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष सीपी यादव जी, शानदार नेतृत्व, 4500 सफाई कर्मचारियों का आप नेतृत्व करते हैं। तो लेकर के मैं लगातार जो बैठक करता हूं, पुरानी पेंशन के लिए बात जरूर करता हूं,
कि एक पद होता है बाई एक्शन, एक होता है बाई पोस्ट। बाई पोस्ट लीडर एक होता है और एक बाई एक्शन होता है। आप देखे होंगे तमाम ऐसे पदाधिकारी होते हैं, पद तो ले लेते हैं, तो इतने में खुश हो जाते हैं मैं तो पदाधिकारी हूं, लेकिन काम कहीं नहीं करते। और कुछ साल होती है, सारे लोग मिलकर के यदि कहीं जाएंगे तो आपकी ताकत का एहसास होगा, आपकी बात सुनी जाएगी। तो विभागीय लड़ाई विभाग के साथ और पुरानी पेंशन की लड़ाई अटेवा के साथ। तैयार है आप लोग? अभी आप लोगों ने देखा है कि एक समयवादी था जब भारत सरकार ने जनवरी 4 के बाद पूरे भारत में ओपीएस समाप्त करके एनपीएस लागू किया। तब वह समय ऐसा था कि ओपीएस से आच्छादित साथियों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन समय बीतता गया, परिस्थितियां चाहे जो रही, जब उनकी संख्या घटने लगी, एनपीएस के साथियों की संख्या बढ़ने लगी। और इस पर जब अध्ययन हुआ तो लगा एनपीएस तो सीधे कर्मचारियों के लिए भी अभिशाप है और देश के लिए भी अभिशाप है। जो साथी हमारे टेक्निकल आप सभी साथी यहाँ हैं, आप कैलकुलेट करेंगे कि 10% आपका करता था और 10% सरकार देती। बाद में अटेवा के लगातार संघर्ष, शिक्षक कर्मचारियों के लगातार संघर्ष के बल पर वह कंट्रीब्यूशन 14% हो गया। सपोज करिए कि यदि आपका 1 लाख वेतन है तो 14% यानी 14,000 आपका कटा, तो सरकार ने दिया और 10,000 आपका कटा, कुल 24,000 रुपए होगा। उनको खुद नहीं पता कि अगर 24,000 के हिसाब से ये हमको फ्री कर दिया जाए अपने पास रखने के लिए या निवेश करने के लिए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 30 साल की यदि आप सर्विस पूरा कर लेंगे तो बिना एनपीएस लिए ही आपको वेतन का आधा पैसा पुरानी पेंशन में मिल जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो आपने देखा कि नुकसान कितना है। यदि आपका पैसा प्राइवेट कंपनियों में गया, पूंजीपतियों के हाथों में गया, तो निश्चित रूप से